अक्सर मैं लोगों से जब बात करता हूँ और यहाँ भाग्य की बात आती है तो वो कहते हैं जी हमारे भाग्य में ऐसा नहीं है, दूसरे के भाग्य में ऐसा है। वो अमीर घर में जो पैदा हुआ है वो अपना भाग्य लेकर आया है, जो गरीब घर में उसका भाग्य उसे गरीब घर में लेके आया है, और जिसका भाग्य जैसा है वो फिर वैसी ही ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाता है। तो मैं वहाँ अपनी अगर बात रखता हूँ तो मेरा मानना है कि ठीक है, कुछ जो हम अच्छे घर में, एक अमीर घर में पैदा होते हैं, अच्छे लोग हमारे आसपास होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने पिछले जन्मों में कुछ ऐसा किया होगा जिसका फल हमें इस हिसाब से आज मिल रहा है। इसकी कोई श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन हमारी जो अंतरात्मा है जो हमें संकेत देती है वो हमें लॉजिक तो ऐसा ही लगता है। और जो पीछे से अपने व्यक्तित्व को जिसने नहीं संभाला, जो दूसरों को दुख देकर आता है, जो दूसरों को तकलीफ़ या दूसरों की एकदम ज़्यादतियाँ करके आता है, अपराध करके आता है, तो फिर वैसी ही प्रकृति उसको वैसा जीवन आगे देती है, उसका फल उसे उस रूप में मिलता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो गरीब घर में पैदा हुआ वो अमीर नहीं बन जाता। हमने बहुत केसेस में देखे हैं जहाँ बहुत से गरीबी में रहकर जो लोग आगे मल्टी मिलियन तक बन जाते हैं, और बहुत से अमीर ऐसे भी देखते हैं कि जो बड़े अमीर घर में पैदा हुए उनको बहुत सा पैसा अपने घर वालों से मिला, लेकिन अपने विकारों की वजह से, अपनी बुरी आदतों की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से, अपने व्यक्तित्व की वजह से वो उस पैसे को संभाल नहीं पाए और फिर वो गरीबी तक उतरते चले गए। तो यहाँ मेरा मानना है कि भाग्य को खुद ही बनाना पड़ता है, कोई हमारे भाग्य को नहीं बनाता। हमारी अगर मंशा क्लियर है, हमारी सोच शुद्ध है, हम मेहनती हैं, हम पैशन से जो भी करना चाहते हैं अगर करते हैं, हम अपना एक विज़न लेके चलते हैं कि मुझे जीवन में ये बनना है, तो वो विज़न हमें आगे लेके जाता है। उस विज़न से ही हम अपने भाग्य को खोलते चले जाते हैं, और एक समय आता है कि जब हम अपने पे निरंतर काम करते चले जाते हैं तो फिर भाग्य भी हमारा साथ देता है, और एक समय पे आके जब हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं तो वही लोग फिर हमें भाग्यशाली कहना शुरू कर देते हैं कि इसके भाग्य में ये सफलता लिखी हुई थी। लेकिन उसके पीछे की मेहनत को, उसके पीछे के जो पूरा एक तपस्या है, उसको बहुत कम लोग देखते हैं। वो तो सिर्फ ऊपर की बात करते हैं, और मोस्टली लोग अपने भाग्य को इसीलिए नहीं जगा पाते क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते, अपनी आदतों से वो बाहर नहीं आ पाते। बुरी आदतें जो उनकी चेतना के स्तर को या उनकी संपत्ति को जो कम करती चली जाती हैं, अगर वो उससे बाहर नहीं आ पाते तो फिर वो दूसरों को एक भाग्य की नज़र से देखते हैं और अपने भाग्य को वही कोसते हुए हमें लोग दिखेंगे। तो मेरा मानना है कि भाग्य को बनाया जा सकता है, उसको जितना हम आगे ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। ये प्रकृति ने सबके लिए उसके मार्ग खोले हैं। तो अगर आज हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, अध्यात्म की राह पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीछे से हमारी यात्रा भी वैसी रही है, हमारी प्यास भी वैसी रही है, जो आज प्रसाद के रूप में, फल के रूप में ईश्वर हमें अपने मार्ग पर लेकर चल रहा है। तो यहाँ जीवन में अब तक जो भी हुआ, जैसा भी भाग्य था, लेकिन अपने भाग्य को बदला जा सकता है।